वेलकम टू योर चैनल। सो हमने लास्ट क्लास में क्या करा था, नाउन्स करे थे। एक बार मैंने हर एक चीज क्या होती है, नाउन्स होती है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाइए और पहले उसे देखिए, तभी आज का सेशन समझ में आएगा। और कितने काइंड्स बताए थे, 5 काइंड्स बताए थे, एक्सरसाइज दी थी। अब जैसे मैं करूँ कि आपका इसमें नाउन क्या है, ठीक है, तो आपका क्या फेवरेट क्या हो जाएगा, आपका नाउन हो जाएगा। ठीक है, आपकी क्या बुक क्या हो जाएगी, नाउन हो जाएगी। आपका ओथेलो क्या हो जाएगा, आपका नाउन हो जाएगा। अब इसमें आज मैं ये बताऊंगी कि फेवरेट किसका पार्ट है, बुक, ओथेलो, ये सब किस किस चीज का पार्ट है, प्रॉपर का है, कॉमन का है, वेस्टर्न का है, कलेक्टिव का है। ठीक है, अब ये क्या है, जुम्बो। अब ये भी आपका हो गया। ठीक है, आपका एलिफेंट हो गया। ये किसका पार्ट है, ये भी हम बताएंगे। ओके, ठीक है, तो ये एलिफेंट हो गया। अब ये पोम है, ठीक है, ये भी आपका नाउन है। ऑटू ऑटम आपका नाउन है। और आपका क्या नाउन है, जॉन कीट्स आपका नाउन है, क्योंकि ये पोम का नाम है। और पोम किस में आ जाएगी, आपकी नाउन में आ जाएगी। जॉन कीट्स भी नेम है, ये एक पोइट है बहुत बड़े। ठीक है, आपका कैपिटल आपका नाउन है। आपका नेपाल क्या है, नाउन है। काठमांडू क्या है, नाम है। ओके, ब्रिंग अ ग्लास, तो आपका ग्लास क्या हो जाएगा, वो भी आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। वाटर भी आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। क्या नाम है, अभी मैंने जैसे कि आपको ये नाउन तो बता दिए कि कौन कौन से नाउन है, उसे सर्कल कीजिए। अब अगर किसी में कॉमन और प्रॉपर नाउन निकाले तो प्रॉपर नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, सबसे बड़ी पहचान है कि कैपिटल लेटर में होते हैं। ठीक है, कैपिटल लेटर आपका स्टार्टिंग में तो होता ही है, पर आपका जो मिड में आ जाए या लास्ट में आ जाए, जब अभी प्रॉपर नाउन अच्छे से समझाऊंगी तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही कॉमन नाउन जो नॉर्मल नेम है, कॉमन से ही समझ में आ रहा है कि कॉमन चीजें। तो देखिए, हमने नाउन्स के मैंने अभी आपको बताया था कि 5 पार्ट्स होते हैं, पर इसमें सबसे पहले क्या होता है कि आपको ये भी पता होना चाहिए, ये भी पार्ट है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ये हमें अगर ये नहीं पता होगा कि किसको काउंट किया जा सकता है, किसको काउंट नहीं किया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको काउंट किया जा सकता है, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है। अगर जैसे मिल्क की बात करें, क्या मिल्क को आप काउंट कर सकते हैं कि 5 मिल्क है ना, पैकेट्स होते हैं वो, ना कि मिल्क होता है वो केजी में, वो फिर अलग चला जाता है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो काउंटेबल का सीधा सीधा मतलब है कि जिन्हें गिना जा सकता है, यानी काउंट किया जा सकता है। ओके, अब ऐसे ही जो चीजें गिनी नहीं जा सकती, जो अनकाउंटेबल है, वो किस में चले जाते हैं, यानी कि उन्हें क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल बोलते हैं। ओके, कि जैसे कि प्रॉपर नाउन हो गया आपका, कॉमन नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। ये किसका पार्ट है आपका, ये है काउंटेबल का पार्ट, यानी कि जिन्हें गिना जा सकता है। अब जैसे कि अगर मैं दिल्ली की बात करूं, या फिर मैं ये बात करूं कि कंट्री की बात करूं, तो एक ही कंट्री है या फिर उन्हें की 2 कंट्रीज है ना। तो इसमें क्या है आपका, और एक चीज और काउंटेबल में आपका क्या हो सकता है, प्लूरल बना सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अब देखो, कॉमन नाउन हो गया आपका। अगर मैं बोलूं कार, तो आपका सबसे बड़ा है, आप कैसे पता कर सकते हो, 5 कार्स हो सकती है ना, 5 चेयर्स हो सकती है, कि उनके आगे क्या लगा लो, 1 लगा लो, 1 लगा लो, 2 लगा लो, कोई सी भी काउंटिंग लगा लो, उसी से पता चल जाएगा कि ये क्या है, काउंटेबल है। अब 2 क्लास हो सकती है, हम बोलते नहीं है कि क्या नाम है, अच्छा इस स्कूल में कितनी क्लास है, कि 5 क्लासेस चलती हैं या 10 क्लासेस चलती हैं। ओके, अब ऐसे ही 7 कार्स है आपके पास, कितनी कार्स हैं, ऐसे ही कितने टाउन है। तो ये हमने देखा है, शुरू से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 5 टाउन्स है ना, या कितने भी टाउन्स हो सकते हैं। मैं तो सिर्फ आपको ये काउंटिंग वाली चीजें बता रही थी, कैसे आप पता कर सकते हो चीजों में। ऐसे ही आपका अवंच ऑफ फ्लावर्स हो जाएगा, तो उसमें अब देखो, इसी से पता चल रहा है ए। और इसमें क्या आ जाता है, आपके नाउन में आपका क्या आ जाता है, आर्टिकल्स आ जाते हैं, आपके सिंगुलर प्लूरल का पार्ट होता है। ओके, और आपके किसका, जेंडर का भी पार्ट होता है। तो ये बहुत सारी चीजें इसी में ही नाउन्स में क्या है, इंक्लूड है। ठीक है, अब अगर मैं आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैं दोबारा बता देती हूँ कि कलेक्टिव जिसमें हम काउंट कर सकते हैं। तो आप भी सोचिए, आपके पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होंगे, आप जहां बैठे हुए हो, देख रहे हो, और सोचिए कि कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स, कौन कौन सी थिंग्स अवेलेबल हैं आपके घर पे। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मोबाइल हो गया, ये मार्कर हो गया, ये सब किस में चले जाएंगे, काउंटेबल में, जो आप काउंट कर सकते हो ना चीजों को। फिंगर्स हो गए, ये भी काउंट कर सकते हो, तो ये सब क्या हो जाएंगे, आपके काउंटेबल में
या फिर किसी भी उसमें ले लो, तो क्या आप काउंट कर सकते हो उसको? देखिए वो तो एक दाना है ना। एक चीज बताइए, वो आप वेट उसका करते हो, ना कि आप उसको काउंट करते हो। एक ऑयल को काउंट कर सकते हो, इनके आगे अगर आप लगाना चाहो, और ये किस में लगते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में लगते हैं, मटेरियल नाउन में लगते हैं, ठीक है। ये अलग अलग इंडिविजुअली मैं सिखाऊंगी, ये पार्ट कल सिखाऊंगी, आज सिर्फ कॉमन और प्रॉपर सिखाऊंगी। जो इंक है, अगर हम कहते हैं कि इंक जो है काउंटेबल है, नहीं, इंक बोतल होती है, वो बोतल को काउंट कर सकते हो आप, इंक को काउंट नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए अनकाउंटेबल में आ जाता है, ठीक है। 5 इंक नहीं कह सकते हो आप बोतल को काउंट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ग्रास हो गई, घास हो गई, क्या आप ये कह सकते हो 5 घास, 7 घास, ग्रास में जैसे कि 7 ग्रास हो गए, नहीं कर सकते ना। अगर आप ये कहो वाटर, है ना, वाटर को कह सकते हो कि 5 वाटर, 10 वाटर, वोटल्स बोलते हो, है ना, जिसमें क्वांटिटी की 1 ग्लास ऑफ वाटर, इस टाइप से बोलते हो चीजें, या वाटर बॉटल में बोलते हो। तो आप कभी भी इसको काउंट नहीं कर सकते। ऑयल को नहीं काउंट कर सकते, ये नहीं कह सकते कि अरे 7 ऑयल लेके आना, नहीं, वाटर बोलते हो, ठीक है। ऐसे जूस को आप काउंट नहीं कर सकते हो। ये ऐसे टी हो गई, कॉफी हो गई, तो सीधा सीधा है कि अनकाउंटेबल नाउन वो होती है जिसे काउंट नहीं किया जा सकता है। ऐसे आपके आसपास आप जहां बैठे हुए हो, आप सोचिए क्या क्या है अनकाउंटेबल और काउंटेबल, ठीक है। तो देखिए ये आपकी पूरी एक्सरसाइज है, आपको ये क्या करनी है, पूरी करनी है। और क्या है, आपको क्या बताना है, काउंटेबल नाउन बताना है, तो अनकाउंटेबल नाउन बताना है। इसी में ही आपको सब कुछ पता चल जाएगा। पता है क्या होता है, हम कैसे डिफरेंस नहीं कर पाते जब हम बुक पढ़ते हैं या कुछ भी रीड करते हैं, उसी में हम अगर आइडिया देखें ना, कभी भी देखें कि कौन सा कॉमन आ रहा है, या हम कुछ बता रहे हैं कौन सा प्रॉपर आ रहा है, मतलब कुछ भी चीजें जो भी कर रहे हैं, कहाँ एडजेक्टिव आ रहा है, कहाँ एडवर्ब आ रहा है, तो हम बहुत अच्छे से पता कर सकते हैं। आई होप आपने पिछली वीडियो देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो जाइए। और एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर